सेकेंडरी है। तो यहाँ के जो मकामी लोग और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और यहाँ पे इस वक्त जो बच्चे हैं, तो उनका ये डिमांड है कि बहुत अरसे से ये डिमांड है कि यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। और लेकिन आज तक जितने भी हुकूमत आई, जितने भी यहाँ पे अब यूटी है, मगर अभी तक भी इसका कोई मसले का हल नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ से जब मुगल मैदान जाना पड़ता है तो यहाँ पे जो मॉर्निंग में जाना पड़ता है तो बहुत सर्दी होती है, क्योंकि ये हिली एरिया है। और जो गाड़ी है प्रॉपर, इनके लिए कोई गाड़ी भी फैसिलिटीज़ नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो इनको बच्चियों को या लड़के जो है लड़कियां हैं तो उनको दिया जाए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम ये बोलेंगे क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई यहीं से की होगी। तो हमारे साथ जाफ़र गनाई साहब हैं, तो आप मुझे ये बताइए गनाई साहब कि आपने भी पढ़ाई यहाँ से की, आपने भी ये फेस किया होगा, तो आप मुझे इसके बारे में, क्योंकि आज तक इसका मसले का हल क्यों नहीं होता है? आज तक इस मसले का हल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इस इलाके को नज़रअंदाज किया है, हर तरह से नज़रअंदाज किया है, चाहे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी हो या मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो इलाका है इसमें लगभग 23,000 से ज़्यादा आबादी है। यहाँ आप पीछे बलाना देखें, बाटा देखें, पहलगाम देखें, गुजरनार, हिंदगाम, यहाँ हमारे जो मुलछित्र हैं सिगदी बीटो, यहाँ से पंचायत शिड़ी का इलाका कितना है, जंगली इलाका है, वहाँ जंगल में लोग बसते हैं। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि यहाँ अगर 1905 में मिडिल स्कूल था, 2008 में हाई स्कूल आया, तो उसके बावजूद यहाँ पे एक हायर सेकेंडरी का होना लाजमी है। क्योंकि यहाँ से जो बच्चे यहाँ से मुगल मैदान या छात्र या किश्तवाड़ जाते हैं, यहाँ का जो एरिया है यहाँ में सिर्फ गरीब मज़दूर लोग बसते हैं, उनके पास उतनी इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को किश्तवाड़ या छात्र या मुगल मैदान के लिए उतना किराया होगा उनके पास, क्योंकि यहाँ से 100 रुपया किराया लगता है बच्चे का। तो हम गुजारिश करते हैं यहाँ से जो एलची हैं हमारे गवर्नर साहब, यहाँ पे हमारे डीसी साहब हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि इस इलाके की तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए और यहाँ लोगों को जो परेशानियाँ हैं उनको दूर किया जाए। और हमारे इलाके में एक हायर सेकेंडरी का होना लाजमी है, हमें एक हायर सेकेंडरी दी जाए ताकि यहाँ के जो जवान बच्चियाँ हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, यहाँ से मुगल मैदान जाते हैं, गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं होता है, तो वहाँ से रात के 8 बजे 9 बजे उनके बच्चे घर में पहुँचते हैं, तब तक उनके जो बाप हैं वो परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे घर पहुँचे या ना पहुँचे। क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है इसमें ज़्यादातर जंगल है, दरिया भी साथ में है, दरिया का भी ख़तरा है। और हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे एक हायर सेकेंडरी होना ज़रूरी है। जाफर साहब, मैं क्या सुरतों के हवाले से ये हमें इन्फॉर्म है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये हाई सेकेंडरी दी गई है, मगर उनका ये कहना है कि हमें कोई यहाँ पे जो लैंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका क्या बात है? ये लैंड प्रोवाइड करना दूसरी बात है, लेकिन कागज़ों में अभी हायर सेकेंडरी का नाम कहीं नज़र नहीं आया। हमें सिर्फ हवाई फायरिंग लगाते हैं, हमें पता नहीं है कि कागज़ों में अगर होती। हम सीओ साहब के पास गए, हमारी एक एनजीओ चलती है मुलछित्र में, हम एक डेपुटेशन लेके सीओ साहब के दफ्तर में गए, उनसे हमने दरियाफ़त किया, उन्होंने बोला जी ये हो जाएगी। लेकिन उसके बाद यहाँ जब ये डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज़ सिंह राणा आए, उनसे हमने गुजारिश की यहाँ पे, उन्होंने भी हमें यही बोला कि यहाँ हम ज़मीन का बंदोबस्त करेंगे। अब यहाँ पे नीचे जब जो पुल है, मोड़ के साथ में उन्होंने एक ज़मीन देखी है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे काम शुरू होगा। तो हमें समझ नहीं आता इस इलाके के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है। जी तनवीर साहब, जैसे आपने सुना कि जाफर साहब ने ये कहा, तो आप इसके मज़ीद क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो डिपार्टमेंट अभी कह रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, यहाँ पे लैंड नहीं है। हमारे पास बिल्डिंग बनी है, 2002 में बिल्डिंग बनी है, 4 कमरे अलग बने हैं, हमारे पास पूरी फैसिलिटी, यहाँ पे कोई लैंड की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बिल्डिंग अवेलेबल है। यहाँ पे जो ड्रामा करें कि बिल्डिंग मतलब लैंड नहीं है वो है, तो हमारे पास बिल्डिंग अवेलेबल है। यहाँ पे मेरी गुजारिश है मतलब डायरेक्टर एजुकेशन और हमारे एलजी गवर्नर साहब से कि हमारे मतलब मार्च में यहाँ पे क्लासेस लगनी चाहिए। और जैसे जो बिल्डिंग आप कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी दूरी ऊपर पे है, तो वो फंक्शन में नहीं है? वो नहीं है फंक्शन में, क्योंकि इसके साथ ही है, वो कहीं दूर उतनी नहीं है, कहीं मतलब 400 मीटर उतना दूर, कौन सा उतनी दूर है वहाँ पे। जैसे हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट भी हैं, तो आपका नाम क्या है? निशा ठाकुर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुलछित्र के। तो आपका जैसे आप यहीं पे तालीम की आपने हासिल की है, तो आप मुझे बताइए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में, यानी 10th का एग्ज़ाम आपने दिया? जी सर। तो अब आप जैसे कि ये कहते हैं कि यहाँ से मुगल में आपको कितनी जो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, फिर वहाँ की एजुकेशन हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं अफोर्ड, बिकॉज हमें घर जाने की भी जल्दी होती है। मतलब कैसे गाड़ी कब पकड़ें, क्या करें, तो बहुत
दिक्कत होती है तो अब एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपकी क्या मांग रहेगी? कि हमें यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल मिलना चाहिए, 10+2 होना चाहिए यहाँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत होती है। हमें यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, बहुत थकते हैं और कभी कभी बहुत लेट भी पहुँच जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ तो आपको क्या गाड़ी प्रोवाइड की गई एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से? नहीं। वो भी नहीं आपके पास प्रोवाइड। तो आपका किराया यहाँ से कितना लगता है मुगल मैदान के लिए? 50 रुपीज़ यहाँ से, 50 वहाँ से। यानी पर डे का आपका 100 रुपये जाता है। हाँ, इतनी इनकम है नहीं हमारे पास कि हम इतना प्रोवाइड कर सकते हैं इनकम, तो हमें यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल चाहिए। तो अब जो मौजूदा हुकूमत और एलजी साहब है, तो उनके लिए आपकी क्या मांग रहेगी कि क्या आप उनके लिए कहना चाहते हैं, यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से? कि हमें बस इतना ही, हमारी तरफ से इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ 10+2 हो जाए स्कूल बस।